चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 4.3 एक्सरसाइज का अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोलता है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोलता है क्या पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बना पाओगे मैंगो ग्रुव जिसकी लेंथ जो होगी वो दुगनी होगी ब्रेथ के, और एरिया कम से कम 800 होना चाहिए। अगर पॉसिबल है ना तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बना के दिखाइए क्या होगी। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए जो लेंथ है सॉरी ब्रेथ है, मान लो जो लेट दी ब्रेथ क्या है हमारे पास, आपके पास जो ब्रेथ है वो x है। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो मान लीजिए x है, कोई दिक्कत नहीं। अगर x है तो उसने बोला था जो लेंथ है वो दुगनी है, खुद बोला ना उन्होंने, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मीनिंग अगर ब्रेथ x है ना तो लेंथ 2x होगी, दुगनी होगी उसके। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी ये 2x होगी। क्या होगी, 2x होगी। उन्होंने खुद बोला है कि ट्वाइस है तो लिख दिया। अब एरिया जो है वो भी दिया हुआ है आपको, एरिया कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, 800 मीटर का स्क्वायर यहाँ पे बोला था उन्होंने, है ना। कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे। मुझे बताइए एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है। ओके जी, लेंथ कितनी है, लेंथ तो 2x है, यहाँ पे लिख दिया 2x। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ तो x है, यहाँ लिख दिया x। अब मुझे बताओ 2x को x से गुना किए तो क्या हो जाएगा, है क्या हो जाता है, 2x का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर बात का। अब 2 नीचे डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 नहीं हो जाएगा क्या। अरे 2 जब नीचे डिवाइड करेंगे 800 तो 400 हो जाएगा, समझ आ गया होगा आपको। अब 400 यहाँ पे गया तो माइनस का नहीं हो जाएगा, यहाँ पे बराबर किसके, 0 के। आप इसको ध्यान से गौर से देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की जो डिग्री है ना वो 2 है, 2। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कैसे करते थे। देखो अगर आपको ना बोला जाए ना कि ये पॉसिबल है ऐसी कोई कंडीशन दे दी जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छे से समझिए। कभी भी बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो बराबर आता है 0 के, तब भी पॉसिबल है। अगर बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो बड़ा आता है 0 से तब भी पॉसिबल है। बस एक ही कंडीशन है कि अगर बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो छोटा आ जाता है ना 0 से, तब पॉसिबल नहीं है। बस अब चलो आप 20 के माइनस 4ac निकालिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखिए यहाँ पे कंपेयर विद किसके साथ, पता होगा आपको क्वेश्चन बुक क्या होती थी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, यही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इससे कंपेयर कीजिए, बताओ हेयर a कितना है, बताइए a कितना है। जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होगा वही तो a होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो होगा ना, तो a कितना होगा, 1 होगा। अच्छा बताइए b कितना है, x के आगे जो लिखा होगा वो b होगा। यहाँ पे तो x की कोई टर्म ही नहीं है, मुझे बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x की कोई टर्म है यहाँ पे, नहीं है ना, तो b 0 होगा। c क्या होता था, जो ये वाली टर्म होती थी कांस्टेंट से c कहते थे, है ना। तो c कितना है, -400, कितना है, -400 है। अरे क्लियर है बात का कि नहीं क्लियर है ना। अब एक काम कीजिए, अभी आप ये लगाइए बी स्क्र माइनस 4ac को चेक करते हैं। तो b कितना है भाई, b तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, -4 इंटू a कितना है 1, और c कितना है -400 है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे 0 तो लिखेंगे नहीं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 हो जाएगा 1600। अरे मुझे बताइए ये 0 से बड़ा नहीं है क्या, बिल्कुल बड़ा है, ये 0 से बड़ा ही है। अगर 0 से बड़ा हो तो मैंने क्या बोला था कि ये होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यस, क्या लिखेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए मैंगो ग्रुव, अब बताइए समझे बात का नहीं समझे। उन्होंने पूछा था कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो उन्होंने बोल दिया हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है आपने, उसने बोला भी है लास्ट में, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो मैं बताऊं कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया था भाई,
एक्स के बराबर आया था -400 इक्वल्स टू 0 के बराबर, यही आया था। अब इसको वापस वहाँ पे लेके जाए तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये स्क्वायर इधर जाता तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाएगा ना, कि नहीं बन जाएगा, देखो रूट बन जाएगा, 400 का रूट हो गया, प्लस माइनस भी आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस बताओ 400 का रूट क्या होता है, 20 टू 20 400 होते हैं, तो 20 नहीं आ जाएगा क्या। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, एक +20 एक -20, लेकिन आपको पता होगा कि लेंथ जो होगी, ब्रेड्थ जो होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो मीनिंग जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव होती ही नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं होती है तो बताओ फिर x क्या होगा, x होगा +20, x क्या होगा +20। अब x मैंने मानी थी, ब्रेड्थ को यहाँ पे लिखा था ना मैंने, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल x है, तो मैंने x किसको माना था, ब्रेड्थ को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर ब्रेड्थ हमारी क्या होगी, बोलिए ब्रेड्थ हमारी क्या होगी, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगी भाई, होगी 20 मीटर, क्या होगी 20 मीटर। मीटर क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने दिया था ना 800 मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर तो था ही नहीं, तो मैंने 20 मीटर मान लिया, ठीक है ओके। अब लेंथ क्या होगी, लेंथ उसने खुद बोला था उसकी दुगनी होती है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप लिख सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं, तो रेक्टेंगल लिखो, तो उसने बोला था ना 2x, तो x कितना है 20, तो 220 कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, है ना, डबल ऐसे। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेंथ भी फाइंड आउट हो चुकी है, ब्रेड्थ भी फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है भाई। चलिए अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, बोलता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कैसा पॉसिबल है कि डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, या आप इसको इस तरह से प्रेजेंट एज बता सकते हो कि जो सम है ना एज का, दो फ्रेंड हैं उनकी एजेस का जो सम है ना वो 20 ईयर है, लिखा ना यहाँ पे, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। मीनिंग अगर मैं कोई दो फ्रेंड की एजेस का सम करूँ ना तो वो 20 ईयर आता है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। और 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की बात करूं तो उनका जो प्रोडक्ट करूंगा ना एजिस का, तो वो 48 आता है। उन्होंने खुद बोला हुआ यहाँ पे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो हम चेक करके देख लेते हमारा क्या ही जाएगा, है ना, करिए चेक करते, देखिए कैसे। आप यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ गया, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप मान लीजिए ना पहले फ्रेंड की एज कितनी थी, देखो ऐसे मान लीजिए, आपको पता है ना दोनों एज का सम, देखो एज 1 पहले समझना अच्छे से, ठीक है, एज दूसरे की कितना आता है 20 आता है कि नहीं आता है ना। मीनिंग यही तो होगा ना, अगर मैं मानूँ इसकी कितनी है 15 है, तो इसकी कितनी होगी, इसकी तो होगी 20 - 15, मीनिंग कितना बचेगा 5 ही तो बचेगा, अरे यही 5 ही तो बचेगा ना, 20 में से तो माइनस करोगे कि नहीं करोगे। तो इसलिए अगर इसकी कितनी होगी, मान लो इसकी 10 है तो इसकी कितनी होगी सर 10 ही होगी, अरे ऐसे मत करो ना, ऐसे बोलो 20 - 10 कितनी बचेगी 10 बचेगी। अब बात को समझो, अगर मानो इसकी x है, अब पता चल गया होगा ना आप कैसे बोलोगे, है ना, अगर इसकी x है तो इसकी क्या होगी, बोलो 20 - x होगी, बिल्कुल होगी जी बिल्कुल होगी। मैं फिर से बताता हूँ, अगर मानिए इसकी कितनी है 9 है, तो आप बोलोगे सर इसकी 20 करने के लिए इसमें ऐड कर दीजिए 11 ऐड कर दीजिए, अरे ऐसे क्यों किया, आप ऐसे भी तो करो ना, 20 में से क्या माइनस कर दो 9 माइनस कर दो, तो पीछे क्या रहेगा 11 ही तो रहेगा, आया समझ आया। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे क्या मानते हो x मानते हो, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 20 - x लिखना पड़ेगा, बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड केयर में x मानता हूँ एज, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, अभी समझिए, बोलो लेट, यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ फ्रेंड 1, जो पहला फ्रेंड था ना फ्रेंड 1 बी, उसकी मान लो x है, क्या है x है, ऐसे अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ऐसे x ईयर है, ठीक है बात का। तो मुझे बताओ देन जो एज होगी किसकी, सेकंड फ्रेंड की है ना, एज ऑफ फ्रेंड कौन सा सेकंड है ना, सेकंड फ्रेंड जो होगा वो कितनी होगी भाई, वो होगी 20 - x होगी, 20 क्या होगी x होगी। अभी तो समझाया मैंने, आप ऐसे तो करते हैं, ठीक है भाई। अगर पहले की x है दूसरे की क्या होगी 20 - x होगी, क्योंकि उसने खुद बोला था ना कि सम करके 20 आता है, तो मैंने लिख दी यहाँ पे कि मैं 20 - x कर सकता हूँ। लेकिन बोलता है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले,
4 साल पहले जो उसकी एज होगी वो क्या होगी बताओ, पहले फ्रेंड की एज कितनी होगी। देखो एज ऑफ फ्रेंड 1, 4 साल की पहले की बात चल रही है, मीनिंग 4 साल पीछे जाइए आप। एज ऑफ फ्रेंड 1 वो कितनी होगी, वो होगी एक्स में से क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे भाई, वो 4 साल पीछे की बात चल रही है, ठीक है। तो पहला जो होगा वो x माइनस 4 ईयर का होगा। तो एज ऑफ फ्रेंड कौन सा वाला, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला ही बता दीजिए मुझे कितना होगा, जल्दी बोलिए। 20 माइनस एक्स था, कितना था 20 माइनस एक्स था, उसमें से क्या माइनस करेंगे, बोलो बोलो 4 माइनस करेंगे। अरे यार वो भी तो 4 साल पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 20 में से 4 के तो 16 बच जाएंगे, 16 माइनस एक्स ईयर हो जाएगी। चलिए जी, समझ आ गया होगा आपको कैसे करते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। 4 साल पहले की बात है तो माइनस कर दिया 4 कुछ नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने पता क्या बोला था, देखो ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसने बोला था कि इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा ना 4 साल के बाद। देखो यहाँ पर लिखा था 4 ईयर एगो, प्रोडक्ट करूंगा ना, मल्टीप्लाई करूंगा उनकी जिसका, तो 48 होगा 48, है ना। देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है ना, देखते हैं। हमारे पास ये एज आई है और ये एज आई है, इसका प्रोडक्ट कीजिए, किसका x माइनस 4 का, x माइनस 4 का, और किसके साथ 16 माइनस एक्स के साथ। बोलता है ये 48 के बराबर होगा। देखते हैं भाई क्या दिक्कत है, 48 के बराबर आता है कि नहीं आता, चेक करते हैं। x की वैल्यू डाल के 48 आएगी कि नहीं आएगी। पहले x की वैल्यू फाइंड कीजिए, कैसे करते थे यार, x को किससे गुना करना, पहले 16 के साथ, क्या बनता है, पहले x को इस x को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। लिखिए x मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स, फिर लिखा -4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स बराबर किसके, 48 के। तो x से 16 कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 चौका 64 होते हैं, 64 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और x 4x हो जाएगा। ठीक है भाई 48 आ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसको इससे लेके जाइए। अरे बात समझ रहे बात का, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको इधर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो x ये 64 है, तो ये मेरी बात सुनना ध्यान से, ये 60x है ना और ये 4x है। पहले इसको सम कर लीजिए, आप बताओ 16x और 4x कितने होते हैं जी, 20x होते हैं, और फिर लेके जाएंगे उस साइड, ठीक है। -64 और इजिकल टू 48, ठीक है। 16x की जगह और 4x की जगह दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 20x हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, -64 आ गया, इजिकल 48 आ गया। अब ये सारी टर्म में उधर लेके जाइए, चलिए शाबाश। इधर क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे 48 ही था। अब एक्स स्क्वायर इधर लेके गया तो किसका हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये -64 इधर लेके गया किसका हो गया, +64 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 20x उधर लेके तो किसका हो गया, -20x हो गया, -20x, समझे बात का, है ना। ये प्लस का था ना, इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 0 इजिकल टू पहले एक्स के लिखो, ठीक है, फिर -20x लिखो, ठीक है। 64 और 40 कितने होते हैं भाई, 112 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 112, 112 हो जाएंगे। अरे ठीक है बात का, आया समझ आया ना, है ना इजी चीज़। अब देखो इसको पहले इधर लिखो, इसको इधर लिखो, तो इस तरह से लिख सकते हो ना आप लोग, OR x स्क्वायर -20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0, एक ही तो मतलब है। अगर ये 0 के बराबर तो ये भी तो 0 के बराबर ही है ना। अब इसको कंपेयर करना है हम लोगों ने, किसके साथ, कंपेयर विद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के। अब बताओ हेयर a कितना है, x के आगे जो लगा है वो a होता है तो a 1 ही आएगा। b कितना है, b है -20 तो -20 लिख दीजिए। c कितना है, c है 112 लिख दीजिए। चलिए जी, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है, b² - 4ac किसके बराबर आता है, पता होगा। अगर बड़ा आएगा तो पॉसिबल है, इक्वल टू 0 आएगा तो पॉसिबल, लेस देन आ गया ना तो फिर पॉसिबल नहीं है। चेक करते हैं, b का स्क्वायर मीनिंग -20 का स्क्वायर, ठीक, -4 मल्टीप्लाई a कितना है 1 और c कितना है 112 है, ठीक है। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहीं पे रहेगा, तो 4 दूनी 8, 4 और 4। आप खुद देखिए, इसको माइनस करके चेक कीजिए, क्या -48 आता है, क्या -48 आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है भाई। -48 जो है वो तो 0 से भी छोटा है, वो तो क्या है, 0 से भी छोटा है। तो मैंने अभी तो आपको बताया था, अरे पीछे ही वाले क्वेश्चन में ही तो बताया मैंने कि अगर क्या हो, यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अगर क्या हो, छोटा हो ना 0 से तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा कि पॉसिबल नहीं है। तो लिखिए देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट्स, देयर आर नो रियल रूट्स, यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं है। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। चलिए जी, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है आपका, पूरा क्वेश्चन फिनिश करवा दिया आपको मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिनिश हो जाता है 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 5 में बोलता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। पैरामीटर दिया है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है पॉसिबल है ना, तो बताइए फिर लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, उसको फाइंड कीजिए, ठीक है। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम लोगों को क्या दिया है, पैरामीटर दिया, एरिया दिया, हम लिख लेंगे ना यहाँ पे पैरामीटर। मुझे बताइए पहले पैरामीटर कितना दिया है, आपको दिया हुआ है 80, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। पैरामीटर दिया था 80, एरिया था 400, यहाँ पे लिखिए कि आपको गिवन क्या क्या है, ठीक है। सोल्यूशन नंबर आपका आएगा लास्ट 5, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, इससे लिखते हैं ब्लैक कलर से, ठीक है। आप बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सर मेरे पास जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर दिया हुआ है 80 मीटर और जो एरिया है ना, एरिया, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है याद होगा आपको, 2l+b, यही होता है कि नहीं होता भाई, 2l+b यही होता है, बराबर है किसके, 80 के, है ना। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व अगर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 नीचे डिवाइड कर दीजिए, बताइए l+b क्या आएगा, 80/2 कितना होता है, 40 तो होता है, तो l+b क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा सर। अब l निकालो, यहाँ पे l कितना होगा 40, ये प्लस कर देगा तो -b, मैंने इस l को निकाल के रख लिया हमारे लिए, ठीक है, जरूरत तो पड़ेगी इसकी अभी क्वेश्चन में। l आ गया, अभी हमको एरिया भी दिया गया हुआ है ना, एरिया बताओ, एरिया कितना दिया गया था, एरिया दिया गया था, यहाँ पे लिख देते हैं 400, यहाँ लिखेंगे एरिया दिया गया 400 मीटर का स्क्वायर, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो 400 का 400 ही आएगा। अब बताओ लेंथ कितनी है, यहाँ निकालना मैंने लेंथ, ये तभी निकाली मैंने आपको बताने के लिए। अब ये वो जो लेंथ है ना, यहाँ पुट कीजिए, बताओ क्या बनेगा, लेंथ कीजिए क्या आएगा, लिखो 40 - b और साथ में क्या मल्टीप्लाई में b भी है और 400। अरे बात को अच्छे से समझिए, बात समझ आई नहीं समझ आई, आया समझ आया। देखो एरिया तो आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और l कितना है, l यहाँ पे तो अभी तो निकाला, कितना आया था 40 - b, मैंने वही यहीं वहाँ पे पुट कर दिया, 40 - b पुट कर दिया। अब बस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, b को 40 से गुना किया क्या आएगा 40b माइनस b को b से किया क्या आएगा -b का स्क्वायर बराबर किसके 400 के। ये b वो b नहीं है, ठीक है, b ब्रेड्थ है यहाँ पे, याद रखना। अब देखिए इस -20 के को उधर लिख के जाओ, इसको सारी टर्म उधर लिखे तो क्या बन जाएगा, यहाँ रहेगा पीछे 0 रहेगा, तो ये तो 400 यहीं पे था ना। अब -20 इधर गया, -20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। और ये प्लस का उधर गया तो किसका हो जाएगा बोलो, माइनस का नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, समझ गए होंगे आप। अब इसको कैसे लिख सकते हो सर, ऐसे भी तो लिख सकते हो, पहले 20 के लिखो -40b लिखो और प्लस 400 लिखो, प्लस क्या लिखोगे 400 लिखो और बराबर किसके 0 के लिख दीजिए। अरे रीअरेंज किया है, कुछ नहीं किया है, समझे बात का। अब आप मुझे बताइए, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपको कंपेयर करना होता है ना वैल्यू को, जैसे कंपेयर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि बराबर है या नहीं है। तो मैं पहले b² - 4ac निकाल लेता हूँ यहाँ पे। अरे यहाँ पे देखो है ना, बिल्कुल इसकी तरह लग रहा है ना, बट ये b ब्रेड्थ है यहाँ पे। ओके, ये एक काम कर देते हैं ना, इस b को मैं लिख देता हूँ, रेड से लिख देता हूँ, ठीक है, इसको रेड कर देते हैं, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जो ये वाला b है ना, ये वाला b, ये b जो है ये ब्रेड्थ वाला b है, ठीक है, अब भूलना नहीं। ओके जी, चलो हमारे पास पता ना फार्मूला क्या होता था, फार्मूला क्या होता था b² - 4ac। देखते हैं क्या 0 के बराबर आता है, यहाँ से छोटा आता है, यहाँ से बड़ा आता है, चेक कीजिए। बताओ b क्या होता था, पहले एक काम करें, पहले कंपेयर कर लें इसको। हेयर बताओ a कितना है, a की वैल्यू कितनी है, जो इसके आगे लगी होती थी, स्क्वायर के आगे लगी होती थी, वही तो a होती थी। हाँ, जो स्क्वायर के आगे टर्म लगी होती थी वही तो क्या होती थी, a होती थी। यहाँ आप कंपेयर करना चाहते हो, पता चल गया होगा आपको, कंपेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर विद ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर किसके 0 के। अब ठीक है ना। अब एक्स के आगे जो टर्म लगी होती थी वो क्या होती थी, बताओ बताओ वो क्या होती थी, वो तो ए होती थी। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा ना, तो 1 होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बी एक्स, एक्स के आगे जो टर्म लगी होती थी तो वो बी होती थी। तो यहाँ पे एक्स क्या है, ये जो रेड कलर है ना बी, ये एक्स ही है यहाँ पे, ठीक है ना। कैसा क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसलिए जो ये रेड कलर का सिंबल किया ये मान लीजिए एक्स एक्स ही है, तो इसके आगे जो लगा हुआ वो क्या है, वो बी है, बी तो माइनस कितना आएगा 40। ओके जी। सी कितना है, सी तो 400 है, सी 400 आ गया, यहाँ सी के लिख दिया 400 लिख दिया। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है वो ठंडे दिमाग से सोचे, ठंडे दिमाग से, ठीक है, बैठ के फिर से इसको इसके साथ कंपेयर करें, पता चल जाएगा कि जो ये इक्वेशन है ये ऐसी ही इक्वेशन है, बस बी की जगह जो मैंने रेड रेड किया है यहाँ पे वो एक्स है, एक्स, उसको इसके साथ देखो, नंबर आगे देखो क्या क्या लिखे हैं, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac का फॉर्मूला क्या होता था भाई, बी स्क्र बी कितना है -40, तो क्या आएगा -40 का स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। -4 मल्टीप्लाई ए कितना है, ए कितना है, A1 है, 1 लिख दिया। सी कितना है 400, तो 400 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई 40 का स्क्वायर होता है 1600, कितना होता है 1600, और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है माइनस, और ये जो बी है ना यहाँ पे 40, ठीक है। अब 4 को 4 से कितना आएगा 1600 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे आंसर क्या आया, आया ना आंसर 0, आया ना आंसर 0। अगर 0 आंसर है तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल कंडीशन है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिया भाई लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है, तो कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट समझिए बात का, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, यहाँ पे पॉसिबल है पार्क बनाना। ओके, अगर पॉसिबल है तो उसने बोला था ना लेंथ ब्रेड्थ भी फाइंड करना, फिर अगर पॉसिबल है ना, क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर पॉसिबल है सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो फाइंड कीजिए। तो करें फिर, आप मुझे बताओ, हमारे पास जो है इक्वेशन एक फॉर्मूला क्या होता था, x इज इक्वल टू क्या होता था -b प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर -4ac बट्टे में क्या आएगा 2a आएगा, है ना। ओके, तो मुझे बताओ माइनस b कितना है, यहाँ लिखा है b कितना है -40, यहाँ क्या लिखा -40 लिखा, प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर मीनिंग -40। देखो ये तो पता ही ना ये पूरा कितना आया था, b स्क्वायर -4ac कितना आया था, देखो कितना आया था, 0 नहीं आया क्या। अरे बात को समझो ना यार, यहाँ पे देखो ना अच्छे से, ये जो b स्क्वायर -4ac है इसकी वैल्यू कितनी आई थी, कितनी आएगी 0 आएगी ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर दूँ, तो क्यों निकालना, 0 ही आएगी ना, तो 0 पुट कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। ओके, अब एक काम कीजिए, अब नीचे लिखिए डिवाइड में क्या लिखेंगे 2a, तो 2a कितना है, a कितना है 1 लिख देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस माइनस होएगा प्लस, तो 40 डिवाइड में क्या आएगा 2 बन जा 2, तो कितना x कितना आया 220। जो ये x है ना, x मैं x को पता क्या मान रहा हूँ, जे b मान रहा हूँ, b जो रेड कलर का सिंबल दिया है, देखो x का स्क्वायर b का स्क्वायर, x का स्क्वायर b का स्क्वायर, पता चल गया ना। ये जो x है ना, x ये b ही है, b ही है, b ही है। अरे यार समझाना पड़ता है क्योंकि मैं आपके पास तो नहीं बैठा हूँ ना यहाँ पे, इसलिए बोलना पड़ता है बार बार, तो समझ गए होंगे आप। जो ये रेड कलर का b है ये x ही है, ओके, जो b है वो x ही है, कौन से वाले कलर का, रेड वाले कलर वाला, ठीक है भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब समझ गए होंगे आप। अभी आपके पास एक्स जो आ गया 20 आ गया, मीनिंग ब्रेड्थ कितनी आ गई, बोलो ब्रेड्थ कितनी आ गई, यहाँ पे लिखिए, आप लिखिए देयरफॉर जो ब्रेड्थ आ गई वो कितनी आ गई, बोलो 20 मीटर आ गई, कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। अगर ब्रेड्थ 20 मीटर है तो लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या थी 40 - b, तो लेंथ क्या होगी, यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड लेंथ क्या होगी, वो क्या थी 40 - b, तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ हो जाएगी 40 - b कितना है, b कितना है 20, यहाँ क्या लिखा 20, और 40 में से 20 के तो क्या बचेंगे 20 तो बचेंगे, तो लेंथ क्या आ गई 20 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। लेंथ भी फाइंड आउट कर दी है, ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करती है, पूरा चैप्टर ए से लेके जेड तक फिनिश हो गया है। तो सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फुल चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया हुआ है,
तो समझ आ गया होगा, बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इस चैप्टर में अच्छे से हर बात को लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वही पेपरों में लिखेंगे, वैसा ही वैसा लिखेंगे, फुल नंबर आपके डन है जी, डन है। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बाय बाय।